715 अरब के नए टैक्सेस पर मुश्तमिल मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए खुद मुतहर्रिक हो गए हैं। कुछ देर में पार्लिमानी क़ायदीन से मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बजट तरामीम बिल काबीना की खुसूसी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसके बाद आज ये कानून असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। 715 अरब के नए टैक्सेस पर मुश्तमिल मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए खुद मुतहर्रिक हो गए। कुछ देर में पार्लिमानी कायदीन से मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बजट तरामीम बिल काबीना की खुसूसी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। पंजाब भर में ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ ब्लैक में खाद फरोख्त करके किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कई शहरों में खाद की एक बोरी के लिए किसानों की लंबी कतारें भी लगी हैं। मुल्तान, राजनपुर, कसूर, चूनिया, शाहकोट समेत कई शहरों में खाद की बदतरीन किल्लत के बायस गंदम और दीगर फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं, जिसके बायस खाद बहरान के ग़िज़ाई किल्लत में तब्दील होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। किसानों का कहना है कि यूरिया खाद ना मिलने के बायस गंदम की बजाई शदीद मुतासिर है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में खाद का बहरान जारी है। खाद ब्लैक में मिलने से काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं और वो कहते हैं कि खाद ना मिली तो गंदम की बुआई शदीद मुतासिर होगी। दालें, कनोला और दीगर फसलों की पैदावार में भी कमी हो सकती है। जबकि राजनपुर से शहजाद मंसूर इसी पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में नहरी पानी की किल्लत के शिकार काश्तकार अब खाद के बहरान से गुजरने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब की 80% मईशत का इन्हसार ज़राअत पर है, लेकिन गंदम की फसल के साथ साथ दालें, जवार और कनोला बर वक्त खाद ना मिलने की वजह से शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। गंदम को पहले पानी के साथ यूरिया खाद से सैराब करना इंतहाई ज़रूरी है। काश्तकारों को अब घंटों कतार में खड़े होकर सिर्फ 1 या 2 बोरी यूरिया खाद मिल पाती है। में पानी नहीं आता है, अगर पानी आता है तो खाद नहीं मिलती। सारा दिन काश्तकार लाइनों में ठहरे रहते हैं। बामुश्किल 3 बोरे मिलती है तो कभी मिलती ही नहीं है। महंगी और फिर नापैद खाद ने तो काश्तकारों को मुश्किल में ही डाल दिया है। घंटों कतारों में खड़े बेशतर काश्तकार तो मायूसी में ही वापस घर लौट जाते हैं। यूरिया, डीएपी, नाइट्रोफॉस और दीगर खादों की फराहमी हुकूमती दावों के बावजूद काश्तकारों को मुमकिन ही नहीं। राजनपुर में मूंगी, गंदम और गन्ने की काश्त में किसानों को परेशानी का सामना है। माहिरीन के मुताबिक इस बार 30% से 40% गंदम की काश्त कम हुई है। पैसों के साथ खाद नहीं मिलती, तीसरा दिन लाइन में खड़े रहते हैं। क्या होगा, क्या कब होगा, बस परेशान है। काश्तकारों का कहना है कि उनका जरिए माश सिर्फ ज़राअत है, लेकिन खाद की बरवक्त फराहमी में ताखीर और ब्लैक में फरोख्त होने की वजह से पैदावार में कमी का खदशा है। कैमरा टीम के साथ शहजाद मंजूर, 92 न्यूज़, राजनपुर। और नाजरीन, खाद की किल्लत के बायस किसान को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, किसानों को किन मुश्किलात का सामना है? पाकिस्तान में इसका रेट है 1768 रुपए। इंटरनेशनल रेट चला गया 11,000। इस पे कुछ लोगों ने इसकी होल्डिंग कर ली और इसकी स्मगलिंग भी हुई है। इस वजह से ये शॉर्टफॉल आया जी। और इस वक्त जहां तक काश्तकार की बात है, काश्तकार तो वाकई बहुत परेशान है इसमें कि उसे लाइनों में लगना पड़ता है खाद लेने के लिए, और उसे फिर ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, उसे ब्लैक में लेनी पड़ती है। जहां जिसका दाम है वो ना लगा रहे हैं काश्तकार के साथ। अब जो बड़ा इशू आने वाला है, पाकिस्तान में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हुआ है इस दफा। डीएपी की क्योंकि प्राइस बढ़ गई, इंटरनेशनल प्राइस भी उसकी बढ़ी, तो काश्तकार ने उसका कोई 17 से 20% इस्तेमाल कम किया नहीं। और इसी तरह यूरिया में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो गंदम की पैदावार में कमी आ सकती है। इसराइल में भी सेम इशू है, वहां भी गंदम की पैदावार में कमी है। अगर ये दोनों मुल्क इंटरनेशनल खरीदारी पे गंदम खरीदने के लिए चले गए तो इंटरनेशनली उसका रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ये जो इशू है ना, इसलिए इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो जिस तरह मर्जी करे, काश्तकारों को बेशक इम्पोर्ट करे बाहर से यूरिया, और प्लांट बंद नहीं होने चाहिए, प्लांट भी मुतवासर चलने चाहिए, ये कमी दूर होनी चाहिए, वरना फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन जाएगा।
خالد کھوکر صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں بھی کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر ہے، بتا رہے ہیں متاثرہ کاشتکار جو ہمارے نمائندے راجہ شاہد کے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ شاہد بتائے گا کیا تاثرات ہیں ان کسان مزدوروں کے؟ جی بالکل، گندم کی بوائی کے بعد اس وقت سب سے اہم مرحلہ کھادوں کی فراہمی کا ہے۔ رحیم یار خان ضلع میں اس وقت جو فراہمی ہے کھاد کے حوالے سے وہ شدید متاثر ہے۔ اس سے پہلے ڈی اے پی کھاد کا بحران نے سر اٹھایا تھا، انتظامیہ کی جانب سے اقدامات بھی کیے گئے تھے، لیکن اب یوریا کھاد کی جو اشد ضرورت ہے اس کی فراہمی معطل ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں کے کاشتکار جو ہیں، خاص کر چھوٹے کاشتکار، وہ شدید متاثر ہے۔ میرے ساتھ کچھ اس وقت کسان موجود ہیں، بتائیے گا آپ کو کیا اس سے نقصان ہوگا؟ کھاد تو ہمیں مل ہی نہیں رہی۔ گورنمنٹ جس کے 5-6 ایکڑ ہیں یا 10 ایکڑ ہیں اس کو 2 بوریاں دیتی ہیں، 2 بوریوں سے کیا بنتا ہے؟ 3 ایکڑ بوری 2 بوریاں پہلے پانی میں ہمیں چاہیے، وہ نہیں مل رہی کھاد، یا اگر مل رہی ہے تو وہ 3000-3500 کے قریب مل رہی ہے، وہ بھی بلیک میں مل رہی ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے آئندہ آنے والا جو سال ہے اس میں گندم کی جو ہے طلب جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی اب بات کریں گے شاہکوٹ کی، جہاں کاشتکاروں کے لیے کھاد کے حصول کے لیے لائنوں میں لگنا معمول بن چکا ہے، لیکن ان کے چہروں پر مایوسی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فرحان ارشد بھٹی سے۔ فرحان، آگاہ کیجیے، کھاد وہاں پر بھی نہیں مل رہی ہے؟ ہاں جی بالکل، شاہکوٹ میں جو کھاد کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر گیا، اور زمیندار جو ہیں وہ خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لمبی لمبی لائنیں صبح سے یہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو شام تک بھی کھاد کا جو حصول ہے وہ ناممکن ہو گیا ان کے لیے، اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت انہیں کھاد نہ مہیا کی گئی تو ان کی فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینکڑوں جو ہیں وہ زمیندار موجود ہیں، ان میں سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل اور کھاد کیوں نہیں مل رہی۔ جی بتائیے گا۔ یہ سر کوئی کھاد نہیں مل رہی، صبح تو لائن لاؤنے ہیں تو شام تک لائناں لا کے تو دکاناں والے آتے ہیں جی اج نہیں دینی، سویرے آج آیا جی 9 بجے، سویرے آنے ہیں تو پھر رات نو کھاد دے دیندے نے لوکاں نو جدھروں پیسے پھڑے ہوندے نے، کوئی 2400 نو دے رہا ہے، کوئی 2500 نو دے رہا ہے، کوئی 2200 نو، کوئی 2000 نو، سانو لینا والے نو کسے نو لب ہی نہیں رہی۔ بالکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی کہ صبح سے یہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کھاد جو ہے وہ بالکل نہیں مل رہی، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ کھاد کی جو فراہمی ہے اس کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ جی فرحان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ملتان کے کاشتکاروں کو بھی کھاد نہیں مل رہی۔ ضلع بھر میں کھاد کی دکانوں پر کسانوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد آصف۔ جی آصف، بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، ملتان میں جنوبی پنجاب میں یوریا کھاد کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ پہلا پانی اس وقت گندم میں لگنے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن کسانوں کو جو یوریا کھاد ہے وہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زرعی انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ جو خود ساختہ طور پر کھاد کو ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، قلت کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ذخیرہ اندوزی کرنے والے کھاد ڈیلر ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان پر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ زرعی انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے اور محکمہ زراعت کی جانب سے جو سیل پوائنٹ لگائے گئے جہاں سے یوریا کھاد مل رہی ہے، وہاں 1770 پہ جو سرکاری ریٹ ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر کسان پورا دن لمبی لمبی لائنوں میں لگنے کے باوجود بھی کھاد ان کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے انتظامیہ اور گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ کھاد کے حصول کو یقینی بنائے تاکہ کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مشکلات کو آسان بناتے ہوئے یوریا کھاد فراہمی کو یقینی بنائے۔ جی محمد آصف، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ قصور میں بھی کھاد بحران کے باعث کسان پریشان ہے۔ یوریا کی بوری 2500 روپے میں بھی نہیں مل رہی۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ 92 نیوز تنویر شاہد سے۔ جی تنویر، کیا انتظامیہ بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی؟ جی بالکل، اگر قصور میں کھاد بحران کی بات کی جائے تو یہ بحران آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گندم کی بوائی کے بعد دوسرا پانی لگنے والا ہے، اور کسان شدید پریشان ہیں، کیونکہ جب بھی گندم کو پانی لگتا ہے تو یوریا کھاد کی خاص طور پر جو ہے وہ گندم کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں جب ہماری اسسٹنٹ کمشنر قصور سے بات ہوئی، اورنگزیب سدھو سے ان کا کہنا تھا کہ ہم کسانوں کی ڈیمانڈ تو پوری نہیں کر سکتے، مگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو کھاد دے رہے ہیں۔ 5
तोड़े जो है वो फ़ी किसान हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शनाख्ती कार्ड पर जो है वो खाद तकसीम करते हैं, मगर किसान परेशान हैं, वो हाथों में पैसे लिए जो है वो खड़े हैं, मगर उन्हें खाद यूरिया ख़ास तौर पर जो है वो मिलती नज़र नहीं आ रही। कई जगहों पर बाहर से जो इर्द गिर्द के गाँव के डीलर हैं वो महंगे दामों जो है वो खाद फरोख्त करते हैं, मगर शहर में सूरत हाल कुछ कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ जो है इसी कसूर की मौजूदगी में जो है वो खाद तकसीम की जाती है और 5 तोड़े फ़ी किसान जो है वो खाद दी जाती है। जी। मिनी बजट पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हो रहा है। काबीना इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर होने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, इस खुसूसी इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का खुसूसी अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस में शुरू हो चुका है। इस इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से जो फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 है वो मंजूरी के लिए पेश किया गया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन वफाकी काबीना के अरकान को फाइनेंस तरमीमी बिल के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, उनके नुकात के ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही है और आज वफाकी काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी का इम्कान है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये जो बिल है आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि इस मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में हुकूमती और इत्तेहादी पार्लिमानी जमातों का भी इजलास होगा, जिसमें इस बिल के ऊपर जो है वो हुकूमती अराकीन को जो है वो अहतमाद में लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, अच्छी खबर यह भी है कि कौमी एयरलाइन ने ईरान के शहर मशहद के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ PK 119 के ज़रिए 165 मुसाफिर लाहौर से मशहद रवाना हुए। मशहद की परवाज़ के साथ ज़ायरीन की तमाम मुक़द्दस मकामात की रसाई मुमकिन हो गई। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है मशहद की परवाज़ें ज़ायरीन की सहूलत के लिए चलाई जा रही हैं। परवाज़ों से ज़ायरीन को बराह रास्त और आसान सफ़र की सहूलत मुयस्सर आएगी। कौमी एयरलाइन ने ईरान के शहर मशहद के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ PK 119 के ज़रिए 165 मुसाफिर लाहौर से मशहद रवाना हुए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने 28 दिसंबर 2021 को ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ 11वें वर्चुअल खुली कचहरी का इनेकाद किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने वीज़ों, पासपोर्ट, रोशन डिजिटल अकाउंट और जायदाद के मामलात से मुतल्लिक अपने मसाइल से हाई कमिश्नर को आगाह किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ 11वीं वर्चुअल खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने कम्युनिटी मेंबरान के कुछ मसाइल का फौरी तौर पर अजाला किया और उन्हें यकीन दिलाया कि बाकी मसाइल पाकिस्तान में मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाए जाएंगे। वर्चुअल खुली कचहरी में शरीक मुतअद्दिद बरतानवी पाकिस्तानी ताजरों, पेशावर अफराद और सरमायाकारों ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और वहाँ सरमायाकारी के मौके के बारे में मालूमात हासिल की। अपने आबाई मुल्क के बारे में उनके जज्बे को सराहते हुए हाई कमिश्नर ने उन्हें मुतल्लिका मालूमात फराहम की। हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने बरतानवी पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और उसकी बेमिसाल मुनाफा बख्श सरमायाकारी स्कीमों से मुस्तफीद हों। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। स्कॉटलैंड के शहरी डंडी के वस्त में वाक़े खूबसूरत सियाहती मकाम लॉहेल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सतह समुंदर से 572 फीट की बुलंदी पर वाक़े इस कदीम मकाम तक पहुँचने के लिए कार या बस की खिदमत हासिल कर सकते हैं। एडवेंचर का शौक़ हो तो पैदल भी पहाड़ की चोटी तक पहुंचा जा सकता है। पहाड़ की चोटी से डंडी शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने वालों के दिल मोह लेता है। देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ कैसर हबीब की यह खूबसूरत रिपोर्ट। डंडी के वस्त में वाक़या लाहिल का मकाम दुनिया भर के सियाहों के लिए खास कशिश रखता है। मकामी शहरी भी इस मकाम पर आकर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। सतह समंदर से 572 फुट की बुलंदी पर वाक़या इस मकाम तक पहुँचने के लिए सियाहकार या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फितरी मनाजर के शौकीन अफराद पैदल भी पहाड़ की चोटी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हें वक्त और मेहनत ज्यादा लगेगी। इस तारीखी मकाम की खास बात यह है कि यहाँ से डंडी शहर के अतराफ का खूबसूरत नजारा किया जा सकता है। बुलंदी पर वाक़या ये मकाम मीलों दूरी से दिखाई देता है। हाइकिंग और चहलकदमी के लिए ये पुरफजा मकाम खास अहमियत का हामिल है। इस मकाम में मौजूद लोहे के जंगले पर मोहब्बत करने वालों ने प्यार की निशानी के तौर पर अपने अपने नाम के खूबसूरत ताले भी लगाए हुए हैं, जो कि यहाँ की कदीम रवायत है। यूँ लगता है जैसे जोड़ों ने अपनी मोहब्बत को तालों से बांध रखा हो। यहाँ से डंडी के समंदर पर ट्रेन और ट्रैफिक का टेब्रिज, जो कि डंडी को दूसरे शहर से मिलाता है, एक शानदार नजारा पेश करता है। इस इलाके में पहली और दूसरी जंग अजीम में अपनी जान का नजराना देने वाले जंगजुओं को
को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार भी तामीर की गई है, जो कि सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डंडी के तारीखी मुकाम लाहेल पर, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 572 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये एक काफ़ी तफरीही मुकाम है जहाँ पर दुनिया भर के सियाह आते हैं। यहाँ आकर आप पूरे डंडी के अतराफ का नज़ारा कर सकते हैं। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। मॉस्को में पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस की जानिब से 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का केक काटा गया। कायम मकाम सफ़ीर राना समर जावेद का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अरूज पर हैं। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में 92 न्यूज़ का किरदार काबिल सत्ताइश है। उन्होंने कहा कि 92 न्यूज़ रूस में बसने वाले हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मॉस्को से शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू, 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का जश्न जारी। मॉस्को में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पुरवकार तकरीब सजाई। तकरीब का एहतमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीम पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज की जानब से किया गया, जिसमें सफारतखाना पाकिस्तान मॉस्को के कायम मकाम सफ़ीर और नाज़िमुल अमूर राना समर जवेद, डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर राशिद महमूद, काउंसलर आमिर परवेज, प्रेस काउंसलर ज़फ़रयाब खान, डॉक्टर जाहिद अली खान, यासिन मलिक और POC किर्गिस्तान के सदर अरशद भट्ट ने ख़ुसूसी शिरकत की। सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कायम मकाम सफ़ीर राना समर जवेद ने कहा कि 92 न्यूज़ वाहिद चैनल है जो रूस में होने वाली कम्युनिटी एक्टिविटीज़, कल्चर और मसाइल समेत अहम इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। पहला पाकिस्तानी चैनल है जो कि यहाँ के कम्युनिटी के मसाइल और यहाँ पे जो भी कल्चर या दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में हाईलाइट करता है। इसी तरह जो एम्बेसी में फंक्शंस होते हैं या एम्बेसी के साथ भी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन करता है, तो ये एक अच्छा इजाफा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे लोग भी इससे अपना ल्योर होंगे और अपने लिए यहाँ पे जगह बनाने में कामयाब होंगे। सफारतखाना पाकिस्तान मॉस्को के काउंसलर आमिर परवेज ने सालगिरह की तकरीब के मौके पर कहा कि 92 न्यूज़ वाहिद न्यूज़ चैनल है जिसने गुज़श्ता 4 साल से रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में फ़रोग में अहम किरदार अदा किया है। 92 यूके को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ये वाहिद चैनल है जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़ास तौर पे रशिया में पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने में ये वाहिद चैनल है जिसकी कोशिशें नज़र आ रही हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने कहा कि 92 न्यूज़ रूस में बसने वाले पाकिस्तानियों की भरपूर आवाज़ बन चुका है। मुबारकबाद पेश करते हैं 92 को कि जिसने इस अरसे में रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन को भरपूर तरीके से हाईलाइट किया और अपना भरपूर मेहनत कर रहा है और इसमें पाकिस्तानियों की आवाज़ बना हुआ है रशिया में। तो हम दिल की गहराइयों से शाहिद घुम्मन साहब को और 92 को यूके 4th सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुबारकबाद देते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जाहिद अली खान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान 70 साल से जो खला रहा है इसकी वजह दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया का राब्ता ना होना है, लेकिन 92 न्यूज़ अब इस खला को बेहतरीन तरीके से पुर कर रहा है। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के शुरा ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। 92 की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ। 92 एक ऐसा अदारा है जिसने कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम रोल अदा किया है और कर रहा है। यकीन आपकी ख़ुद अपनी बड़ी काविशें हैं शाहिद घुम्मन साहब कि आपने जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर किया है और अब पाकिस्तान के लोग रूस के बारे में जानने लगे जो कि 70 साल में कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि मीडिया एक इम्पॉर्टेंट है। मीडिया के बगैर ना ताल्लुकात डेवलप हो सकते हैं, ना कौमें आपस में आ सकती हैं, ना मुल्क एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। तो मीडिया जो है वो आज आ चुका है। स्पेशली 92 न्यूज़ को चौथी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए, तो अल्लाह करे 92 न्यूज़ चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और इसी तरह मुल्क और कौम की खिदमत करें। एक चैनल पाकिस्तान का यहाँ काम कर रहा है और एक रिपोर्टिंग कर रहा है रूस से मुतल्लिक़, क्योंकि रूस से मुतल्लिक़ अमूमन पाकिस्तान में और यूरोप में भी लोगों को मालूमात उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। और हमारी दुआ है कि ये चैनल इसी तरह लोगों तक सच्ची और अच्छी खबरें पहुँचाता रहे। उसको चौथी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद
पाकिस्तानियों की रशिया में वाहिद आवाज़ जो कि हर जगह हर वक्त जाती है और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ की है और कवरेज की है और पूरी कम्युनिटी को चाहे रशिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो सबको अपडेट रखते हैं। इसमें मैं खराज तहसीन पेश करूँगा शाहिद गुमन साहब को जो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मौके पर कायम मकाम सफीर राना समर जवेद, डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर राशिद महमूद, काउंसलर आमिर परवेज, प्रेस काउंसलर जफरयाब खान, मलिक शहबाज, अरशद भट्ट, नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुमन और दीगर मेहमानों ने मिलकर 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का केक काटा। आज पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के ज़ेर एहतमाम मास्को में 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें सफारत खाना पाकिस्तान की ऑफिशियल के साथ साथ पाकिस्तान कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की और शुरका का कहना था कि 92 न्यूज़ यूके ने पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात में अहम किरदार अदा किया है और उम्मीद करते हैं कि 92 न्यूज़ इसी तरह काम करता रहेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस।